अगर जे लगी कैसी अगर जे लगी ना तन जागा ना मन जागा ना तन जागा ना मन जागा ना कोई रहना जागे कह दे तन्हाई कह दे तन्हाई कह दे तन्हाई कह दे तन्हाई। कि मैंने जवाद को अपनी जिंदगी में वो जगह दे दी जो पहले तुम्हारी थी। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। किस लिए? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अब ये यहाँ नहीं रहेगी, जाए मुझसे माफी मांगे और वहां रहे। किसका फोन है? दादी का फोन है। किस लिए? तुम्हें याद कर रही हैं, तुमसे बात करना चाह रही हैं। उन्हें मुझे याद करने की कोई जरूरत नहीं। और चाहते हो कि मैं हर महीने अखराजात की रकम तुम्हें भेजूं, तो फिर तुम्हें और तुम्हारी बीवी को, मेरी माँ को इज्जत और एहतराम भी देना होगा। भाईजान, वो सिर्फ आपकी माँ नहीं है, मेरी माँ भी। कह दे तन्हाई तो तुम्हारा गुस्सा खत्म हो गया? गुस्से के साथ साथ और भी बहुत कुछ खत्म हो गया। अनीला, मैं शर्मिंदा हूँ। होना भी चाहिए, क्योंकि अगर ना होते तो मेरी नजरों में तुम्हारा इंप्रेशन बहुत गलत होता। मेरा इंप्रेशन अपनी नजर में कुछ नहीं है तो दूसरों की नजर में क्या हो? क्यों? जिसकी बीवी उसको धोखा देती रही, उसकी सेल्फ एस्टीम क्या रह गई होगी? ये तुम्हारी बीवी का मामला, अगर वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो ना सही। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? इतनी बड़ी बात नहीं है। ये इतनी सी बात यहाँ वेस्ट में होगी। हमारे यहाँ शौहरों को बीवियां धोखा नहीं देती। तुम्हारे यहाँ शौहर बीवियों को धोखा देते। मैं ताने सुनने नहीं आया हूँ नीला। ताने अगर दोगे तो ताने सुनने भी पड़ेंगे। बेहतर यही होगा कि तुम जनरलाइज ना करो मेरे मुल्क और मेरी सोसाइटी को। फेक और फिकल लोग हर जगह होते हैं और चीटर्स। फिर क्या फैसला किया तुमने अपनी बीवी के बारे में? उसने मुझे किसी फैसले के काबिल छोड़ा ही कहाँ है। वो तुमसे डिवोर्स चाहती है ना? हाँ। तो दे दो। क्यों नहीं देते? क्यों नहीं आजाद करते उसे? इसको इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हो? छोड़ दो उसको। उसने इतना बड़ा धोखा दिया है मुझे अनिला। मैं यहाँ घर के लिए, उसके लिए पागलों की तरह दिन रात काम करता रहा हूँ और वो वहाँ मेरे दोस्त के साथ। Can you believe this? Yes, I can. क्योंकि शायद वो अपनी जिंदगी से खुश ना, डिससैटिस्फाइड हो। डिससैटिस्फाइड किस चीज से यार? दुनिया की हर आसाइश मैंने उसे लाके दी है। घर बैठे उसका सारा कुछ पूरा हो रहा है। फिर किस चीज की डिससैटिस्फैक्शन? क्या नहीं था उसके पास? Probably companionship. For God's sake यार, ये सब यहाँ की टर्म्स हैं। हमारे यहाँ औरतों की ना ये डिमांड्स होती हैं ना ये जरूरियात। क्यों? वो जीती जागती इंसान नहीं है? तुम लोग अपनी बीवियों को सिर्फ एक डमी समझते हो? मैरिज डिमांड्स लॉयल्टी। On both sides. मैं उसके साथ लॉयल था और आज भी हूँ। तो मैं क्या थी तुम्हारे लिए और क्या हूँ? सिर्फ टाइम पास? You're sick. अनीला, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं पहले अपने पेरेंट्स से पूछना चाहती हूँ। तुम्हें लगता है तुम्हारे पेरेंट्स मान जाएंगे? पता नहीं। तुमने आयशा को डिवोर्स कर दी?
नहीं, अभी नहीं दिया। तो फिर बेहतर है कि तुम पहले वो काम कर लो। अनिला, मैंने पाकिस्तान नहीं जाना है अब वापस। तुम वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहते और सारी जिंदगी उसको इस तरह लटकाए रखोगे, या तुम सारी जिंदगी उसको इस तरह लटकाए रखना चाहते हो? वो जिससे शादी करना चाहती थी उसने कहीं और कर दी। आयशा अब इंटरेस्टेड नहीं है किसी और से शादी करने में। तो क्या वो तुमसे डिवोर्स नहीं चाहती है? पता नहीं, मैं कांटेक्ट में नहीं हूँ उसके साथ। तुम कांटेक्ट में नहीं तो तुम्हारे घर पर नहीं है? मेरे घर पर है। What kind of a joke is that? वो तुम्हारे घर पर है लेकिन तुम उससे कांटेक्ट में नहीं है। तुम सारी जिंदगी अब उससे बात नहीं करोगे क्या? नहीं करूंगा बात। उसने छोड़ा क्या बात करने के लिए? तो क्यों उसको घर में बिठाए रखो? आजाद कर दो उसे, उसको अपनी जिंदगी जी लेने दो। सिर्फ बेटी की वजह। प्लीज डोंट गिव मी दैट क्रैप। बेटियां पल जाती हैं, तुम नहीं होगे तो तुम्हारे बगैर भी पल जाएगी। आयशा नहीं होगी तो उससे बगैर भी पल जाएगी। मगर बेहतर यही है कि तुम उसको आयशा को दे दो। वो उसकी माँ है, वो ज्यादा बेहतर लुक आफ्टर कर सकती है। मैं अपनी बेटी ऐसी औरत के हवाले नहीं करूँ। क्या तरबियत करेगी वो मेरी बेटी? ठीक है, then you decide first कि तुमने करना क्या है। तुम किसके साथ रहना चाहते हो और किसके साथ नहीं, क्योंकि जब तक आयशा घर में है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अच्छा, मैंने अनिला को यही बताया कि मैंने आयशा को तलाक दे दी है। अगर आपकी बात हो तो आप भी प्लीज यही कहिएगा। हाँ हाँ, जैसा तू कहेगा मैं वैसे ही करूंगी। मुझे तो बस ये खुशी है कि मेरे बेटे का घर भी बस रहा है और उसे नेशनैलिटी भी मिल रही है वहाँ। अच्छा, आपकी बात हुई है आयशा से इस बारे में कि मैं शादी कर रहा हूँ? नहीं, मैंने अभी किसी को कुछ नहीं बताया। वीकेंड्स पे भी काम करने का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? क्यों? क्यों क्या मतलब? वी डोंट हैव अ लाइफ मोइस। हम कहीं भी नहीं जाते। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि तुम वीकेंड्स पे काम कर किसके लिए रहे हो? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि वीकडेज पे सेविंग्स नहीं होती, इसलिए मुझे वीकेंड्स पे काम करना पड़ता है। मेरी फैमिली है पाकिस्तान में। तुम्हें बताया था शादी से पहले कि मुझे उन्हें सपोर्ट करना है। एक बेटी, एक भाई और एक माँ, 3 लोगों के लिए कितने पैसे चाहिए होते हैं घर चलाने को, और कब तक? अलीना, मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। अगर ऐसा ना होता तो मैं आज पाकिस्तान में बैठा होता। यहाँ क्यों आता? मोइस, मैंने तुम्हें कभी भी मना नहीं किया कि तुम अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं करो, लेकिन एक तरीके से करो। पैसे के लिए मशीन मत बनो। मुझे तुमसे शादी का क्या फायदा जब मुझे आउटिंग के लिए अकेले ही जाना पड़ता है। इससे तो बेहतर शादी से पहले था, कम से कम तुम मुझे कुछ टाइम तो देते थे। I'm trying my best. मैं वाकई बहुत कोशिश करता हूँ तुम्हें घर को टाइम देने की। काफी नहीं है मेरे लिए। I need more time. सबको बड़ी खुशी हुई है, सब मुबारकबादें दे रहे थे। मैंने तो पूरे मोहल्ले में और रिश्तेदारों में मिठाई बांटी है। मलिया भी बहुत खुश थी। जी। सफर से छुप के फोन कर रही थी, कह रही थी मुझे बड़ी खुशी है कि भाई के पेपर्स बन गए। और हसीब भी कह रहा था कि अब लंदन जाएगा तेरे पास घूमने फिरने के लिए। आयशा क्या कह रही थी? उसने क्या कहना, रोई होगी। कहाँ, मजाल है जो एक आंसू भी टपका उस पत्थर की आंख से। उसे तुझसे कोई लगाव हो तो वो रोती पीटती ना। उसे तो जवाब का गम मनाने से ही फुर्सत नहीं है, वो किसी और के बारे में क्यों सोचेगी। चलो I'm ready। हाँ, पाकिस्तान बात कर रहे हैं?
अम्मी बाद में करता हूँ बात, ठीक है? ओके ओके। कैसी है अम्मी तुम्हारी? ठीक है, बहुत प्यार दे रही थी तुम्हें। मोहिस, मेरा बहुत दिल चाहता है पाकिस्तान जाने का, सब लोगों से मिलने को, तुम्हारी फैमिली से मिलने का। पर मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता वहां जाने को। कब तक नहीं जाओगे? तुम्हें अपनी बेटी याद नहीं आती? बात बदलने से मसला खत्म नहीं होगा। लेट्स गो। लगता है तुम तो सब कुछ ही खरीद के ले आई हो। अभी तो और भी बहुत कुछ खरीदना। नेक्स्ट टाइम तुम्हें साथ लेके जाऊंगी। एनी टाइम। सुनो, मुझे नूर के लिए भी एक ड्रेस बहुत पसंद आया। मैंने सोचा पहले तुमसे पूछ लूं। कितने साल की है? 6 साल की है, लेकिन कपड़े वगैरह उससे 8 साल की बच्ची के आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो ले लूंगी, फिर तुम भिजवा देना। वैसे आयशा के साथ ही है ना अभी? हाँ। तुम्हारे यहाँ नहीं आती? कौन आयशा? नूर की बात कर रही हूँ। आती है मलियापा के साथ कभी कभार। वैसे नूर को भाई का पता चलेगा तो बहुत खुश होगी ना। That's great news. चलो अच्छा है, तुम्हारी और तुम्हारी अम्मी की बहुत बड़ी टेंशन दूर हो गई। हाँ यार, अल्लाह का शुक्र है। मदिया खुश है? खुशी होगी, जाहिर सी बात है, उसकी मर्जी से हुआ है सब कुछ। ग्रेट। वैसे तुम फोन कर लेना मदिया और अम्मी को मुबारकबाद देने के लिए, वो दोनों पूछ भी रही थी तुम्हारा। तो तुम मेरी बात करवा देते ना? तुम थी नहीं घर पे, वरना मैं करवा देता। हाँ, अभी भी तो बात हो सकती है, अभी कर लो। हाँ कर लो। नंबर भी याद किया हो तुमने। हेलो। हेलो मदिया। नहीं, मैं आयशा बोल रही हूँ। आयशा? आयशा कौन? मोइस की बीवी? आप कौन? मैं अनीला। इसका मतलब है कि मोइस ने तुम्हें डिवोर्स नहीं दी, है ना? क्या हो? चुप क्यों? बोलो। तुमने झूठ बोला मुझसे। देखो नीला, मैं तुमने फिर से झूठ बोला मुझसे। तुम एक दफा मेरी बात सुन। शट अप। तुमने उसको तलाक दी ही नहीं थी, कभी भी नहीं दी थी। तुम एक दफा। Once a liar, always a liar. तुम सारे पाकिस्तानी मर्द एक जैसे ही होते हो। तुम मुझे कुछ बोलने का मौका दोगी? और कुछ रह गया बाकी सुनने को? कोई और झूठ, कोई और धोखा? देखो अनीला प्लीज बस, मेरी। get out. Get out from my house. अनीला listen. Go. एक दफा मेरी बात नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। जाओ यहां से। तुम जा रहे हो या मैं पुलिस को कॉल करूं? जाओ यहां से। I said get out. अनीला फोन मत रखना, मैंने तुमसे बात करनी है। अनीला प्लीज लिसन टू।
मुझे यकीन था जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो तुम कॉल जरूर करोगी। तो फरहान की तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ उसे? उसको बहुत दिनों से बहुत तेज बुखार है। हर वक्त रोता रहता है तुमसे मिलने के लिए, और फिर डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि मैं उसको तुमसे मिलवाऊं। पापा, I miss you. अनु, कुछ नहीं होगा अब तुम्हें। अब तुम मेरे पास हो। It's better now. डॉक्टर से मेरी बात हो गई है। ही सेट कि वो रोजाना आते रहेंगे। अनिला, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। वो तो तुम्हारी पुरानी आदत है। You are a habitual liar and an apologizer, and you know that very well. Listen, अनिला, मैं अगर फरहान का मसला नहीं होता तो मैं तुम जैसे झूठी इंसान की दोबारा कभी भी शक्ल ना देखती। अनिला, एक मौका और दे दो मुझे। किस चीज के लिए? मैं तुम्हारा एतबार जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। Do you really think it's that simple? एक बार एतबार गंवाकर दोबारा एतबार बनाना? मैंने गलतियां की हैं, मैं एतराफ करता हूं इस बात का, लेकिन मैं मजबूर था। और तुम्हें जिंदगी में जब भी मौका मिलेगा तुम गलतियां करते रहोगे, और जब पकड़े जाओगे तो उसी ढिठाई के साथ उनका एतराफ भी करोगे। कह लो जो तुमने कहना है, मैं सुन रहा हूं। सुन रहे हो तो मुझ पर एहसान नहीं कर रहे हो, और तुम्हारे पास सुनने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। और ये पाकिस्तान नहीं है जहां पर तुम मुझे शट अप कॉल दे सको। अंडरस्टैंड? अनिला, एक और कोशिश की जा सकती है फॉर आवर रिलेशनशिप। क्या ये कोशिश नहीं है कि मैं इस वक्त तुम्हारे सामने तुम्हारे घर में खड़ी हुई? ये भी तो कोशिश का सबूत है ना। और ये कॉम्प्रोमाइज मैं इसलिए कर रही हूं ताकि तुम मेरे बच्चे से ये ना कह सको कि उसकी मां ने कोशिश नहीं की। मैं जानता हूं मैंने तुम्हें हर्ट किया, बहुत अफसोस है मुझे इस बात का, लेकिन मैं तुम्हें ये दोबारा नहीं करने दूंगी। ना अपने आप को हर्ट करने दूंगी और ना ही अफसोस जाहिर करने दूंगी। तो बताओ मैं क्या करूं? आयशा को डिवोर्स दे दो। मैंने अगर ऐसा किया तो जफर आपा को तलाक दे देगा। ये मेरा मसला नहीं है। मेरा तो है ना। दूसरी शादी तुमने की है, जफर ने नहीं। अनिला, ये और बात है। For God's sake, मोइज, कभी तो जिंदगी में जुर्रत करो कि मैं फख्र से कह सकूं कि मेरा शौहर एक बहादुर आदमी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, अप फ्रंट। नहीं हूं मैं बहादुर, मैं एक बुज़दिल और कमजोर आदमी हूं। नहीं, ना ही तो तुम कमजोर और ना ही बुज़दिल, तुम खुदगर्ज हो। You are a selfish man who only thinks about himself. तुम्हें जिस चीज से बेनिफिट मिलेगा ना, तुम वही करोगे। तुम यहां मेरे साथ रहोगे, लेकिन पाकिस्तान में अपनी बीवी भी रखोगे एज अ सेकेंड ऑप्शन, ताकि अगर हमारे रिलेशनशिप खराब हो तो यू कैन गो बैक टू दैट वुमन। इनफैक्ट यही मेंटालिटी है तुम सब पाकिस्तानी मर्दों की। नफरत करती हूं मुझसे? नहीं, नफरत करती तो इतना मुश्किल नहीं होता। नफरत तो खत्म हो जाती है ना। लेकिन तुम्हारी इज्जत करना बड़ा मुश्किल हो गया मेरे लिए, और मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि जिस इंसान की मैं इज्जत नहीं कर सकती उसके साथ जिंदगी कैसे गुजार सकती। अनिला, अनिला, लिसन।
आयशा, तुमने मलिया आपा से कहा है कि तुम पाकिस्तान आ जाओ। मैंने कहा है कि मैं वापस आ जाऊंगी। क्यों? अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मेरी जरूरत है उन्हें। वहां उस तरह से कोई उनका ख्याल नहीं रख सकता जिस तरह तुम उनका ख्याल रखती हो। और भी बहुत से लोग हैं। तुम अगर पाकिस्तान चले जाओगी तो नूर को कौन संभालेगा? नूर तो यूनिवर्सिटी चली जाएगी। इस घर में कोई और नहीं है जिसे तुम्हारी जरूरत हो। फरहान के लिए आप ही काफी हैं। वैसे भी आपने उसे कह दिया कि मुझे काम के लिए ना कहा करे। ठीक है, तुम जाना चाहती हो, चली जाओ। तुम्हें जिंदगी का हर फैसला करने के लिए पूरी आजादी। हमेशा से ही थी। फोन करना तो नहीं भूलोगी ना? नहीं। वहां पे फजूल दोस्त मत बना लेना। अम्मी पाकिस्तान नहीं है और ना ही मैं किसी स्कूल या कॉलेज में जा रही हूँ। मैं यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ। यूनिवर्सिटी में बुरे लोग नहीं होते क्या? मेरे शूज कहाँ हैं? दूसरे बैग में रखे। आप प्लीज उदास मत हो। मैं वीकेंड्स पे आया करूंगी। वीकेंड से पहले 5 दिन आते हैं। पापा और फरहान तो है ना घर पे, और वैसे भी आपको मुझसे ज्यादा उनकी परवाह थी। नूर, अच्छा ये कुछ पेपर्स हैं और सप्लीमेंट्री डेबिट कार्ड मैंने बनवा दिया था तुम्हारे लिए, ये रख लेना। यहाँ थोड़ी देर मेरे पास बैठ सकती हो प्लीज? आखिरी बार जब मैंने तुम्हारे हाथों को थामा था उस वक्त तुम 5 साल की थी। बहुत छोटी सी, छोटे छोटे से हाथ थे तुम्हारे, और अब देखो कितने बड़े हो गए। कुछ काम नहीं कर सकती थी उस वक्त, और अब सब कुछ कर सकती है। ये सब आप क्यों कह रहे हैं? शायद बाप के तौर पे जिंदगी में बहुत गलतियां हुई मुझसे, कोताहियां हो गई उनकी, हो जाती है। माँ बाप के लिए जिंदगी बहुत आसान नहीं होती बेटा। बहुत सारे महाजों पर एक साथ लड़ रहे होते। जब इतनी सारी मुश्किलात हों तो गलतियां हो जाती हैं। ये सब कुछ आपको अभी क्यों याद आ रहा है? तुम जा रही हो इसलिए। माँ औलाद के सामने होती है 24 घंटे, इसलिए औलाद उसकी सारी मुश्किलें, तकलीफें, जद्दोजहद
सब देख रही होती, लेकिन बाप 24 घंटे सामने नहीं रह सकता, क्योंकि वो अपनी औलाद की बका के लिए एक जंग लड़ रहा होता है जो औलाद नहीं देख पाती। और जब जो चीजें नजर नहीं आती उनको मिसजज करना आसान होता है। मैं गलतियां कर सकता हूं, कोताहियां कर सकता हूं, बट ऑलवेज रिमेंबर, तुम्हारा बाप तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। वक्त और दूरी इस मोहब्बत को कम नहीं कर सकती, कभी कम नहीं कर सकती। बहुत ताखीर से बता रहा हूं तुम्हें सब कुछ, लेकिन यू आर माई डॉटर, यू आर माई ओनली डॉटर। बाप का रिश्ता तुम्हारे वजूद से कायम। फरहान तो बहुत बाद में आया, उसने तुम्हारी जगह नहीं ली, बल्कि कभी नहीं ले सकता। जो कुछ भी मैंने अपनी जिंदगी में किया है, हो सके तो माफ कर दो। आयशा, आयशा यूनिवर्सिटी गई है वो, सबके बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आप उनके पीछे घर में मातम शुरू कर दें। इतनी रात को जाके मैं उसे हॉस्टल से वापस नहीं ला सकता। ये कब कहा है मैंने? तो बंद करो ये रोना धोना। यहाँ क्यों ले आए हैं आप? ये क्या? मैं समझी आप भूल गए होंगे। याद रहा मुझे। आओ बैठते।
घर से बहुत दूर आ गई हूँ, वापस जाना चाहिए। वाकई बहुत दूर आ गए। आओ बैठते हैं। मेरे ख्याल है वापस चलना चाहिए। तुम मुझसे भाग रही हो या मेरे सवालों से? ना आपसे डर रहा है ना आपके सवालों से। बैठ जाओ। खामोशी से कुछ कहना चाहा था हमने, खामोशी से कुछ सुनना चाहा था तुमने, सांसों की कुछ कहना चाहता हूँ बहुत दिनों से तुमसे। जानती हूँ, क्या जानती हो? यही कि आप चाहते हैं मैं रुक जाऊं, वापस ना जाऊं। लेकिन पाकिस्तान में माफी भी मांगना चाहता हूँ तुमसे। किस बात की माफी? इतनी सारी चीजें हैं कि समझ नहीं आ रहा किन किन चीजों के लिए माफी मांगूं। एक अच्छा शौहर नहीं रहा। बीवी तो मैं भी अच्छी नहीं थी। बहुत ज्यादतियां की मैंने तुम्हारे से। क्या क्या ज्यादतियां की? तुम पर तुम्हारी हिम्मत से ज्यादा बोझ डाल दिया। इंसान होते हुए फरिश्ता देखना चाहता था तुम। बहुत लंबी सजा दी मैंने तुम्हें। एक गलती की, ज्यादती की तुम्हारे साथ, अपने साथ, नूर के साथ। नहीं, कोई ज्यादती नहीं की आपने। मेरी गलती थी। मैं अपने आप को इतना बहादुर और मजबूत नहीं साबित कर सकी जितना होना चाहिए था। आपने सजा दी, मुझे ठीक किया। मैं डिजर्व करती थी। आयशा, मैंने जो कुछ भी किया गुस्से में किया। गुस्सा खत्म होने में बहुत देर लगा थी, और जब गुस्सा खत्म हुआ तो मेरी जिंदगी में एक दूसरी औरत आ चुकी थी, औलाद आ चुकी थी। वापसी के रास्ते बंद हो चुके थे। चाहता भी तो वापस नहीं लौट सकता था। वापस नहीं आते आप। 18 साल की वापसी के बाद आप मुझसे ये कह रहे हैं? तुमने कोशिश भी तो नहीं की कि मैं वापस लौटा। ऐसा मुमकिन था? अठारह साल तुम्हारे एक जुमले का मुंतज़िर कि कभी तुम आके मुझसे ये कहो कि मैं एक्सक्यूज करना चाहती हूँ, मैं शर्मिंदा हूं, माफ कर दो मुझे। 18 साल। मुझे कभी यकीन नहीं था। अगर ये एहसास मैं तुम्हें माफ कर सकता था, मोहब्बत करता था तुमसे। आज भी करता हूं। एक बार तुम्हें माज़रत करके देखना चाहिए था। आयशा, इतना तो डिजर्व करता था। सॉरी मोइस, आई एम सॉरी। दुख मुझे इस चीज का नहीं था कि तुम
जवाब से मुझे रिप्लेस कर। मुझे इस बात का डर था ईशा कि तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी। मेरा और तुम्हारा ताल्लुक इतना कच्चा, इतना कमजोर तो नहीं था। मोहब्बत नहीं थी, वो जरूरत थी। वो हमदर्दी करता था मुझसे, मेरा और नूर का ख्याल रखा उसने बहुत। उसकी जबान में वो मिठास थी जो तुम्हारे और घर वालों के पास नहीं थी मेरे लिए। 4 सालों में हर बात शेयर की उसने मेरे साथ। नूर के पहले कदम से लेके उसकी बीमारी, उसकी खुशी, हर चीज। मैं कैसे ना आती उसके पास। ठीक कह रही हो तुम। मैंने तुम्हें बहुत कहा था कि वापस आ जाओ। तुम झूठ बोलते रहते मुझसे। इस साल मुझे यकीन था तुम कभी वापस नहीं आओगे। और अनीला की तुम्हारी जिंदगी में आने के बाद तो कभी नहीं। अनीला की कोई अहमियत नहीं थी मेरी जिंदगी में। उस बेचारी को तो मैं मोहब्बत, प्यार कुछ दे ही नहीं सका। मुझे कभी उससे मोहब्बत नहीं थी अहमियत, ठीक उसी तरह जैसे जवाद की मेरी जिंदगी में अहमियत थी। तुम्हारी जिंदगी में वो खला पूरी की थी उसने, जो मेरे ना होने की वजह से पैदा हुई थी। और फिर तुम मर्द हो, तुम उसे अपनी गर्लफ्रेंड कह सकते थे, उसके साथ घूम फिर सकते थे, घर वालों को बता सकते थे, मुझे बता सकते थे। मेरे पास तो ये ऑप्शन नहीं था। मैं अपने और जवाद के रिश्ते को शादी का लेबल देके ही बाइज्जत कर सकती थी, फिर भी मुझे संसार कर दिया गया क्योंकि मैं औरत हूँ। मेरे पास इंतखाब का हक नहीं है। ठीक कह रही हो। आज 18 साल के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि तुम ठीक कह रही हो। तुमने मुझे जवाद की तरफ धकेला था अपने झूठ की वजह से। मैं तो सिर्फ गुनाह से बचने के लिए ये गलती कर रही थी। वरना मोहब्बत नहीं रिप्लेस हुई थी। मोहब्बत रिप्लेस हो ही नहीं सकती थी। सब कुछ बाद में सोचा मैं कि जितनी मलामत मैं तुम्हें किया करता था उससे कहीं ज्यादा मैंने अपने आप को किया। मैं मानता हूं कि मशरकी मर्द मुनाफिक होता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत मजबूर होता है वो आयशा। रिस्क के लिए ख्वार होना उसके मुकद्दर में होता। न जाने किन किन तरीकों से क्या क्या करके मैं लेकिन बस यकीन और तसल्ली इस बात की होती है कि पीछे घर में जो औरत है वो उसकी दहलीज को पामाल नहीं करेगी। उसका फख्र और गुमान होता है इस चीज पे, उसके घर की औरत पे उसे मान ना होना तो सब कुछ रेत हो जाता। और ये मान औरत को ही रखना है आयशा। चला तू जीवे
मत जाओ आयशा। तेरी आस ते मैं जीवा तेनू दिल दे कभी मैंने भी तुमसे यही कहा था। नहीं सुना, गलती की। मैं दोहरा ये बेतना कैसी लगन जे लगी, कैसी अगन जे लगी, कैसी लगन जे लगी। There they are. चलो वापस चलते हैं। ये रोमांस कर रहे हैं क्या? शट अप। मैंने कहा था ना आप शट अप करे बगैर 2 दिन में नहीं रह सकती। You lost the bet. तुमसे कोई भी बैठ हार जाता है। वैसे तुम बड़ी फालतू बकवास नहीं करते? हाँ, अम्मी कहती है मैं समझदार हूँ। कौन अम्मी? No. For God's sake. Yes, for God's sake. तन प्यासा और मन प्यासा, रूह भी प्यासी लगी, कह दे तन्हाई, कह दे तन्हाई, कह दे तन्हाई, कह दे तन्हाई, कह दे तन्हाई। ना कोई सावन आया, ना कोई बरखा बरसी,